हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस सीरीज़ में मतलब इस टैब्लू की सीरीज़ में हमने अब तक देखा है कि टैब्लू का बेसिक्स देखा, उसी के साथ साथ हमने डेटा की कनेक्टिविटी देखी कि हाउ टू कनेक्ट द डेटा विद द टैब्लू इटसेल्फ। उसी के साथ साथ हमने टेबल का जो हमारा हमारा डेटा है, उस डेटा का कॉलम फॉर्मेटिंग का कि हम किस तरीके से कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये कार्ड्स होते हैं, राइट, कार्ड्स और शेल्फ। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो मार्क्स कार्ड है, ये मार्क्स कार्ड किस तरीके से वर्क करता है, ये हम यहाँ पे अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो, ये एक कार्ड होता है, दैट इज योर शो मी कार्ड। और आपके सारे मैप ग्राफ्स जो होते हैं या चार्ट्स, वो सारे यहाँ पे सेव होते हैं, राइट। उसी के साथ साथ ये कॉलम और रोज जो है, इसे हम बोलते हैं शेल्फ, देयर इज कॉलम शेल्फ एंड रोज शेल्फ। उसी के साथ साथ दिस इज ए फिल्टर कार्ड, मतलब हमें जब ग्राफ हमारे चार्ट में कोई फिल्टर ऐड करना होता है या फिर जब हमें कोई चीज़ को इंटरेक्टिव करना होता है, तब हम जो फिल्टर ऐड करने हैं वो फिल्टर यहाँ पे ऐड करेंगे। दीज आर द पेजेस। इफ़ यू वांट टू से मल्टीपल ग्राफ्स चार्ट्स, देन यू कैन ऐड हियर। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये मार्क्स वाला कार्ड, जिसमें है कलर, साइज, टेक्स्ट, डिटेल, टूल टिप। और यहाँ पे और एक नेक्स्ट सिक्स्थ आइटम आता है जो आप जब आप कोई भी चार्ट प्लॉट करोगे तब आता है, और वो होता है शेप्स। ओके, तो ये 6 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, जब आपको चार्ट एक्सप्लेन करना होता है या चार्ट का डिटेलिंग करना होता है या फिर प्रॉपर विजुअलाइजेशन करना होता है डेटा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम किस तरीके से ये मार्क्स कार्ड जो है या फिर ये मार्क्स कार्ड के ये जो 6 एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 2-3 शीट एक्स्ट्रा बनाएंगे, 3-4, ताकि हमें ये सारे जो एलिमेंट्स है ये एक 1 बाय 1 हम यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है शीट 1। शीट 1 में हम बनाएंगे एक बार प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर टू प्लॉट द बार प्लॉट, ओके, हम क्या करेंगे, बार प्लॉट के लिए से हम लेंगे सब कैटेगरी और सेल्स। ठीक है, ये हमारा बार प्लॉट बन गया। नेक्स्ट शीट 2। शीट 2 में हम लेंगे लाइन प्लॉट्स, लाइन चार्ट लेंगे। तो विल राइट ऑर्डर डेट, और उसके साथ साथ हम फिर लेंगे सेल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको बड़ा कर सकते हो, फिट यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड। आपको अगर विड्थ से बड़ा करना है, हाइट से, तो हमें एंटायर व्यू चाहिए। ओके, ये इस तरीके से हम एंटायर व्यू करेंगे। सो आई विल ओपन नेक्स्ट। यहाँ पे हम करेंगे से स्कैटर प्लॉट। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट के लिए क्या होता है, स्कैटर प्लॉट के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। ओके, सो आई विल राइट हियर, राइट, दिस इज आवर स्कैटर प्लॉट। और ठीक है, फिलहाल ये 3 प्लॉट हमने बना लिए हैं, से दिस इज बार प्लॉट, लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट। ठीक है, तो अब चलिए आइए देखते हैं मार्क्स कार्ड को। सबसे पहले आते हैं इस ऑटोमेटिक जो यहाँ पे लिखा है। नाउ गाइस, बेसिकली क्या है, आप यहाँ से, राइट, ये ऊपर का मेजर्स और मेजर्ड नेम्स में से मेजर, सॉरी, ये ऊपर का डायमेंशंस और ये नीचे का मेजर्स, राइट। सो इसमें से क्या चूज करते हो, राइट, जो आपकी चॉइसेस होती है उन चॉइसेस पे डिपेंड टैब्लू क्या करता है, एक चार्ट या ग्राफ का मेथड या फिर कौन सा टाइप का ग्राफ बनाना है वो डिफाइन करता है, राइट। और जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है वो तब क्या आता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक आया है, आपको लाइन प्लॉट चाहिए, एरिया, स्क्वायर, सर्कल, शेप वाला चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट प्लॉट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। अगर मुझे पाई चार्ट चाहिए तो ये इस तरीके से कुछ तो अलग ही दे देगा। ठीक है, क्या होता है, आपको आपने कौन से 2 अलग अलग तरीके के कैटेगरीज यहाँ पे, मतलब कौन सा डायमेंशन और कौन सा मेजर चुना है, उनका कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ट यूज़ करना होता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, हम इतने सारे चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर डिपेंड आपको यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ऑटोमेटिक ही आएगा। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करके देखेंगे। अब यहाँ पे अभी देखो, ये क्या है, सिर्फ प्लेन लाइन प्लॉट है, एक सिंगल लाइन प्लॉट। तो अगर मुझे यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, एरिया प्लॉट चाहिए, तो मैं इसे जैसे क्लिक करूँगा, ये देखो नीचे एरिया प्लॉट आ गया, राइट। सो इस तरीके से, और यहाँ पे भी एरिया नाम आ गया।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको अगर अलग प्लॉट चाहिए तो यू कैन चेंज इट बाय यूजिंग दिस कमांड। ओके, उसी के साथ आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर। अब देखेंगे कि कलर में क्या होता है, राइट। जो कलर है तो यहाँ पे जैसे हम माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे देखा आता है कलर, ड्रैग डायमेंशंस और मेजर शेयर और क्लिक फॉर मोर ऑप्शंस। ओके, मतलब अब देखो, आई विल क्लोज दिस। अब देखो यहाँ पे हमने ये सब कैटेगरीज प्लॉट करवा ली, राइट। लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि ये इसमें से एक्सेसरीज किस कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशंस किस कैटेगरी में, आर्ट, ब्लेंडर्स, ये कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। तब मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रैग दिस कैटेगरी इनटू कलर्स। देखो जैसे मैंने कैटेगरी को कलर्स में ड्रैग कर दिया तो उसने क्या किया, हर बार को अलग अलग कलर दे दिया, राइट। सो अलग अलग कलर के, और यहाँ पे उसने एक लीजेंड भी बनाया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज लीजेंड, जहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा कलर किस कैटेगरी के लिए है, राइट। किस चीज के लिए लीजेंड है वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, उसमें फर्नीचर ब्लू, मतलब जो ब्लू कलर्ड बार है, यानी कि बुक केसेस, चेयर्स, टेबल्स, ये सब किस कैटेगरी में आएगा, फर्नीचर्स में। सिंपली ऑरेंज कलर जो है ऑफिस सप्लाईज, मतलब सप्लाईज, स्टोरेज, पेपर, लेबल्स, फास्टनर्स, एनवलप्स, ये सारा किस में आएगा, ऑफिस सप्लाईज में। और उसी ठीक उसी तरह फोन्स, मशीन्स, कॉपियर्स, ये किस में आएगा, टेक्नोलॉजी, राइट। तो इस तरीके से आप कलर का इस्तेमाल करके आपका जो ग्राफ है उसे मोर अट्रैक्टिव, मैं इसे भी ऐसे बोल सकते हैं कि मोर रीडेबल भी बना सकते हो, और उसी के साथ साथ उसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, राइट। अगर हम क्या करते हैं, देखो अगर मैंने कलर हमने ऐड नहीं किया तो हमारे पास सिर्फ वैल्यूज यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी सब कैटेगरी और कितना सेल्स, राइट। पर जैसे मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ तो जैसे और इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम दिस कलर। ओके, ठीक इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और क्या चीज़ कर सकते हैं हम, वी कैन ऐड द मार्केट ऑल्सो। अब देखो अब अलग ही चीज़ हो गई, राइट, क्योंकि एक्सेसरीज हम हर मार्केट में बेच रहे हैं, एप्लीकेशंस भी हर मार्केट में बेच रहे हैं, राइट। तो उस मार्केट का एक्सेसरीज में कितना शेयर है, उस हिसाब से ये पूरे बार को क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वहाँ से आप और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, राइट। वही एक प्लॉट है, लेकिन उस प्लॉट से आप अलग अलग इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो, अलग अलग इंफॉर्मेशन शो कर सकते हो, राइट। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे शिपिंग मोड कलर में डाल दूँ तो वो अलग अलग दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिप मोड का लीजेंड आया है। सो ब्लू रिप्रेजेंट फर्स्ट क्लास, ऑरेंज रिप्रेजेंट सेम डे, मतलब उसी दिन की डिलीवरी चाहिए, रेड रिप्रेजेंट सेकंड क्लास, एंड दिस फेंट ब्लू रिप्रेजेंट दी स्टैंडर्ड क्लास। सो हम इस फिगर से बोल सकते हैं कि हाँ, सपोज जो ऑर्डर्स हमने शिप किए हैं, राइट, भेजे हैं, उसमें से मैक्सिमम ऑर्डर स्टैंडर्ड क्लास से है और लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो हो सेम डे के हैं, राइट। सो इस तरीके से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कलर ऑप्शन, राइट। आप कौन सा भी यहाँ पे आप अलग अलग डाल सकते हो। यू कैन ड्रॉप द रीजन आल्सो, सो इट विल गिव मोर। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो ग्राफ है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। फॉर एग्जांपल, राइट, देखो अभी रीजन है, सो दीज आर मोर देन 10-11 रीजन्स, सो इट कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। ओके, सो सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है। जैसे अगर हम कैटेगरी डालेंगे तो इट विल बी ईजी, मोर ईजियर, राइट। ठीक उसी तरह सो ये तो हो गया फॉर दी बार ग्राफ्स या बार चार्ट। हम लाइन चार्ट के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे है सेल्स और ऑर्डर डेट का सिर्फ एक लाइन है। तो सेल मतलब क्या है, सम ऑफ सेल्स है, मतलब सारे कैटेगरीज का या सारे सब कैटेगरीज का मिल के ये सेल है। अगर हमें अलग अलग आइडेंटिफाई करना हो तो हियर आल्सो यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द कैटेगरी इनटू कलर्स। तो आपको देखो, आपको फर्नीचर का सेल कितना है मालूम पड़ जाएगा, ऑफिस सप्लाईज का और टेक्नोलॉजी का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है, राइट। ठीक इसी तरह इंस्टेड ऑफ कैटेगरी वी कैन ड्रॉप दी सब कैटेगरी आल्सो, सॉरी, वी कैन ड्रॉप दी सब कैटेगरी आल्सो। यहाँ से भी आप प्रॉपर फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सेसरीज का कितना है, आर्ट का कितना है, टेबल्स कितना है, राइट। सो इस तरीके से आप कलर्स का इस्तेमाल करके आपके ग्राफ को या चार्ट को मोर और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, राइट। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे और सिर्फ पहले एक ही दिया है, एक ही पॉइंट हमें मिला है। एक पॉइंट क्यों मिला है, बिकॉज वी आर प्लॉटिंग सम ऑफ डिस्काउंट एंड सम ऑफ क्वांटिटी, राइट।
हम दोनों का सम कर रहे हैं, राइट। सो दो ही वैल्यू हमारे होगी, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द 1 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी कलर में ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग पॉइंट्स आ गए। ठीक इसी तरह अगर हम सब कैटेगरीज कलर में ऐड करते तो हमारे पास अलग अलग कलर के और पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, राइट। सो दिस वाज फॉर द कलर। सो इस तरीके से हम कलर ऐड करके वी कैन सी by adding color we can add more information into the chart, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर। नेक्स्ट होता है साइज। अब साइज क्या होता है या साइज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो साइज रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो कुछ दिखने वाला है उसका साइज। मतलब अगर हम स्कैटर चार्ट में यहाँ पे जो सर्कल्स है उसका साइज मैटर करेगा, राइट। अगर सपोज बहुत बड़ा ग्राफ है या फिर पॉइंट छोटे हो गए तो जस्ट साइज में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक आपको सिर्फ एडजस्ट करना है, स्लाइडर मिलेगा आपको, राइट। मूविंग दिस स्लाइडर। अब देखो इसका साइज बड़ा हो गया, हम इसे यहाँ पे आप उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको किस तरीके से दिखाना है, राइट। ये तो हो गया स्कैटर के लिए। सेम चीज़ आप कर सकते हो लाइन प्लॉट के लिए। अगर मुझे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखो लाइन का थिकनेस चेंज हो जाएगा, राइट। ये लाइन्स यहाँ पे लाइंस क्या हो जाएगी, मोर ज़्यादा बड़ी या थिक हो जाएगी, राइट। यहाँ से इस तरीके से ये देखो एकदम थिक लाइन को आप कर सकते हैं। यू कैन मेक द ग्राफ रीडेबल, राइट। जो पॉइंट्स है उनको आइडेंटिफाई करने में या फिर रीड करने में मोर हेल्प आप यहाँ से ले सकते हो, राइट। ठीक ये इसी तरह आपका जो बार प्लॉट है, बार प्लॉट की साइज चेंज करने पे क्या होगा, आपके बार की विड्थ चेंज हो जाएगी, राइट। इफ मैं देखो अभी और छोटा हो गया, मैं बड़ा करूँगा, फुल कर दिया तो सारे बार एक दूसरे से चिपक जाएंगे, राइट। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज लेबल। नाउ जैसे नाम है इसका, देखो लिखा है लेबल। लेबल मतलब क्या, इस ग्राफ में या इस चार्ट में आपको अगर लेबल्स दिखाने हैं तब आपको क्या करना होता है, इस लेबल का इस्तेमाल करना होता है। समझिए यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये एक्सेसरीज जो है ये टेक्नोलॉजी में है, लेकिन इसका एक्चुअल सेल्स कितना है, राइट। जब मैं यहाँ पे माउस मेरा लेके आऊँगा तब मुझे पता चलता है, वैल्यू मेरी प्रिंट होके आती है यहाँ पे। ये विंडो, छोटा विंडो आता है जिसे कहते हैं टूल टिप, ओके। तो ये टूल टिप आता है और ये बोलता है कि इतना सेल्स है, लेकिन मुझे ऐसे ही दिखना चाहिए हर जगह कि कितना सेल्स है। तब मुझे क्या करना होता है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है उस चीज़ को आपको इस लेबल में लाके यहाँ पे ड्रॉप करना होता है, राइट। अगर हमारा सेल्स, मुझे सेल्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये सेल्स यहाँ से उठाऊँगा एंड आई विल ड्रॉप दिस इन लेबल। और देखो यहाँ पे मुझे सारे बार्स की वैल्यू अब यहाँ पे मुझे आ गई है, राइट। सो ठीक इसी तरह हम इसका और इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आई विल रिमूव दिस, ओके। ये अब हमारा फिर से प्लेन ग्राफ हो गया। सपोज हम यूज़ कर रहे हैं हम सेगमेंट, आई विल ड्रॉप दिस। अब देखो ये इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया एक्सेसरीज सेगमेंट को। अब यहाँ पे आई कैन गेट डिफिकल्टीज। अब मैं यहाँ पे डिफिकल्टी फील कर सकता हूँ कि कौन सा, अब देखो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा है, राइट। तब मैं क्या करूँगा, इस सेल्स को लूँगा और इस सेल्स को डालूंगा इन लेबल। जैसे मैं लेबल में डालूंगा हर चीज़ की मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, राइट। यहाँ पे मुझे वो दिखाई देगा, सिर्फ जो छोटे हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। ये प्लॉट को और जूम करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आप बढ़ा के उसे आप थोड़ा सा और जूम करोगे तो वो आपको फिर से दिखाई देगा, राइट। ठीक इसी तरह इस लाइन प्लॉट पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके थोड़ा सा लाइन नंबर ऑफ लाइंस कम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो 2011 से 2014 तक हमारे पास वैल्यू तो, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है अलग अलग, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा क्या है सेल्स, राइट। सो आई विल पिक दिस सेल्स फ्रॉम हियर एंड ड्रॉप इन लेबल्स। अब देखो मुझे 2011 की हर किसी के सेल्स की वैल्यू आ गई, 2012 के हर किसी सेल की वैल्यू आ गई, 13 की आ गई, 14 की आ गई, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेबल्स के जरिए आप यहाँ पे टेक्स्ट या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है आपके चार्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक उसी तरह आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लेबल, यहाँ पे आपको देखो शो मार्क लेबल आता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे या 3 डॉट पे, राइट। यहाँ पे जो ये 3 डॉट है टेक्स्ट के सामने, वहाँ पे क्लिक करके आप और चेंजेस कर सकते हो। मगर आप मतलब आप आपका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, राइट। दीज आर द फॉन्ट्स, इनमें से कौन सा भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, सपोज इतने कैसे मैंने कर दी तो इट विल बी समवॉट बिगर,
अगर हम इसे और ज़्यादा बड़ा करेंगे, इसे मैंने कर दिया, ओके, उसको सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना है, आपको मैंने कर दिया सपोज 20, अप्लाई, ओके, देखो ये पूरी साइज़ इसकी बड़ी हो गई, राइट। इस तरीके से आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, से विल मेक, ओके, या फिर यहाँ पे अलग साइज़ आ गई। उसी के साथ साथ आप उसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज एनी कलर फ्रॉम दिस रेंज, इवन देयर इज मोर कलर, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा और क्या इंसर्ट करना है उसे इंसर्ट कर सकते हो, राइट। जस्ट यू हैव टू मेक अप्लाई एंड ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप उसका अलाइनमेंट भी कर सकते हो कि ये जो नंबर है या नंबर आपको किस तरीके में हॉरिजॉन्टली दिखना चाहिए, यहाँ पे राइट वर्टिकली दिखना चाहिए, ये सब आप उसका अलाइनमेंट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ मुझे अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ है, बट आई डोंट वांट ऑल दीज वैल्यूज़, मुझे सिर्फ चाहिए कि मुझे जो मिनिमम है वो दिखना चाहिए, जो मैक्सिमम है वो दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे और बड़ा ग्राफ, तब हमें क्या करना होता है, जस्ट गो सेलेक्ट मिनिमम एंड मैक्स, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इस लेबल्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, लेबल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ग्राफ में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फिर से डाल सकते हैं, राइट। भी लेबल रहेगा फॉर, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, से दिस इज डिस्काउंट एंड क्वांटिटी, सो हम क्या करेंगे, से क्वांटिटी विल ड्रॉप इन लेबल, राइट। सो यहाँ पे देखो पूरी क्वांटिटी, सारे प्लॉट्स की क्वांटिटी यहाँ पे प्रिंट होके यहाँ पे आ गई, राइट। इस तरीके से हम इस लेबल एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिटेल। नाउ डिटेल इज समवॉट सिमिलर टू कलर, राइट, लेकिन ये कब यूज़ होता है, जब आपको सपोज कलर नहीं यूज़ करना है, राइट। तो कलर की जैसा ही है, सपोज ये सब हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, अगर मैं ड्रैग करता हूँ कैटेगरी को और ड्रॉप करता हूँ डिटेल में, तब देखो तब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कैटेगरी क्या है, वर्टिकली हमने डिवाइड किए। तो उसकी वजह हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे शिप मोड और ड्रॉप करेंगे डिटेल्स में। तब अब देखो, अब यहाँ पे मुझे पूरा जो बार था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, राइट। और उसी तरह से कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर ये सेल्स उठा के हम डाल सकते हैं, यहाँ पे डबल हो गया, ओके, सो वी वांट सेल, ओके। तो अब देखो यहाँ पे लेबल में डाल दिया, तो क्या हुआ, उसने हर जगह कौन कितना सेल है वो प्रिंट करके दे दिया, राइट। तो इस तरीके से आप जो प्लॉट है आपका उसमें डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट, बाय यूजिंग दिस डिटेल एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट आता है टूल टिप। सो बेसिकली टूल टिप क्या होता है, सो हम ये क्या करते हैं, रिमूव दिस एंड हम इसे करेंगे कैटेगरी कलर, ओके ओके। नाउ टूल टिप क्या होता है, देखो जैसे भी मैं किसी भी बार पे ले जाता हूँ मेरा कर्सर, तब क्या होता है, मुझे प्रिंट होके आता है क्या क्या, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सेल्स, राइट। एक्चुअली हमारा जो मेन प्लॉट है, सो वी विल रिमूव दिस, ओके। सो ये हमारा बेसिक प्लॉट है। हमारा बेसिक चार्ट क्या है, इट इज सेल्स अगेंस्ट सब कैटेगरी। सो जैसे मैं किसी भी बार पे ले जाऊंगा तो मुझे क्या शो करेगा, सब कैटेगरी एंड सेल्स, राइट। सब कैटेगरी कौन सी है और सेल्स कितना है, राइट। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे, राइट, यहाँ पे या फिर इस चार्ट में जहाँ जब हम इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, तब क्या होगा, या इस टूल टिप में दिखने वाली इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अब देखो से अब यहाँ मुझे कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ सब कैटेगरी और सेल्स, जो कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी उठाएंगे, डालेंगे कलर में, जैसे डालेंगे यहाँ पे देखो अब आ गया कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स, राइट। मतलब इस प्लॉट में जितना भी हमने इंफॉर्मेशन ऐड किया है वो सारा दिखता है टूल टिप में। तो ये तो हो गया फॉर एडिंग, जो हमने चार्ट में ऐड किया है वो। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि चार्ट में ऐड करने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं इस टूल टिप में, राइट। आई वॉन्ट टू ऐड दी क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी ऐड करनी है। सो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप करेंगे टूल टिप में। अब मेरे चार्ट में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा, अब देखो अब मुझे क्या क्या दिख रहा है,
कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्वांटिटी और सेल्स, राइट। 4 मुझे अब अलग अलग फीचर्स यहाँ पे दिख रही है, 4 इंफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक उसी तरह हम ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट, सो आई विल ऐड प्रॉफिट टू टूल टिप, राइट। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे लेके जाऊंगा मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है, राइट। आई कैन शो द कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रॉफिट, क्वांटिटी एंड सेल्स, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस टूल टिप। आप ये चीज लाइन प्लॉट के साथ भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीजें हैं, राइट, सेल्स, ईयर और कैटेगरी। सो आई कैन गो विथ द प्रॉफिट ऑल्सो। तो जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा यहाँ पे देखो मेरे जो आ गया कैटेगरी, ईयर ऑफ ऑर्डर, मतलब जो हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, प्रॉफिट और सेल्स, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ टूल टिप्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने की वजह सिर्फ आप ऑन दिस पॉइंट ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, राइट। सो गाइज ये तो हो गया टूल टिप का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है इस शेप का, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो शेप हमें क्या मिल रहा है, सर्कल्स मिल रहा है, बट आई डोंट वांट दिस एज अ सर्कल्स, राइट। सो आई विल रिमूव दिस। तो यहाँ पे देखो सर्कल है, मुझे सर्कल नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग शेप चाहिए। तब क्या करूँगा, आई विल क्लिक हियर और मैं यहाँ पे कुछ कोई भी शेप चेंज कर सकता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे मुझे वो स्क्वायर में आ गया। If I click on plus, I will get the plus signs. If I click on the stars, I will get stars, right? इसी के साथ ये सब कैटेगरी हटा के I will do, जैसे ये सब कैटेगरी हटाऊंगा मेरे पास एक ही शेप आएगा। मैं यहाँ पे डाल दूंगा कैटेगरी इन शेप्स। तो देखो मुझे मेरे पास 1, 2 एंड 3 शेप्स है, राइट। तो जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मेरे पास अलग ऑप्शन है, राइट। आपने डिफरेंस देखा कि देखो जैसे मैं ये कैटेगरी की बजाय क्या करता हूँ, आई विल ड्रॉप द सब कैटेगरी इनटू शेप एंड ऐड ऑल मेंबर्स। आई गेट एंड आई क्लिक ऑन शेप, आई गेट डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। अब ये ऑप्शंस क्यों आ रहा है, पहले नहीं आया था लेकिन अब आ रहा है, क्यों आता है ऐसा, राइट। सो सपोज आई विल ड्रॉप हियर, राइट। आई विल गेट जस्ट दिस टाइप ऑफ मार्कर्स, अलग अलग कलर के मार्कर्स मुझे दिखते, राइट। लेकिन मैं जब ऐड करता हूँ, सपोज मैं ऐड करता हूँ कैटेगरी इन शेप्स, तब मुझे अलग अलग शेप्स दिखते हैं। और मैं जब क्लिक करता हूँ तब मुझे आता है आई कैन चूज डिफरेंट शेप्स ऑल्सो, राइट। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट शेप पैलेट। और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा मुझे डिफ़ॉल्ट, फील्ड, एरोज, बार्स वगैरह अलग अलग मेथड से आई कैन चूज फील्ड। आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन असाइन पैलेट। यहाँ पे देखो असाइन हो गया। जितनी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज या फिर अलग अलग वैल्यूज़ होगी वो सारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और आपको सिर्फ करना है असाइन पैलेट, तो यहाँ पे पैलेट असाइन हो जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। एंड बाय यूजिंग साइज यू कैन चेंज द साइज। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ कैटेगरी वी कैन अप्लाई द सब कैटेगरी। अब देखो दिस इज शोइंग द वैल्यू। क्यों वैल्यू शो, ऐसा मतलब वार्निंग शो कर रहा है। ये वार्निंग क्यों शो कर रहा है, जो भी The field assigned being added may contain as many as 17 members, मतलब जो हमारी सब कैटेगरी है उसमें 17, राइट, 17 अलग अलग सब कैटेगरीज है। एंड द रिकमेंडेड मैक्सिमम फॉर दिस शेल्फ इज 10। करेंगे ऐड ऑल मेंबर्स। क्यों ऐसा वार्निंग दिया, तो यहाँ पे देखो, राइट, यहाँ पे जो सर्कुलर शेप है वो एसेसरीज को आया है, उसके बाद फिर लेबल्स को भी सर्कुलर शेप आया है, ठीक। तो इसी तरह अप्लायंस उसको स्क्वायर है, मशीन्स को स्क्वायर है, आर्ट को प्लस है, पेपर को प्लस है, बाइंडर को, फ़ोन को क्रॉस है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो हमारा पैलेट है उसमें ऑप्शंस लिमिटेड है और हमने जो आइटम्स डाले हैं यहाँ पे शेप्स के लिए कि इसको शेप्स असाइन करो, राइट, इस चीज़ के लिए जो ऑप्शंस डाले हैं वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है अपने पैलेट की आइटम क्वांटिटी से, राइट। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, ये जो सिंबल्स है वो क्या हो गए, रिपीटेटिव हो जाएंगे। और इसकी वजह से आपको टैब्लू क्या करता है, पहले ही वार्निंग देता है आपके जो शेप्स अवेलेबल है वो आपके जो आप आइटम ऐड करना चाहते हो उससे कम है, राइट, ताकि रिपीटेटिव शेप्स ना ऐड हो, राइट। सो ठीक इसी तरीके से वी कैन मैनेज। सो आशा करता हूँ गाइस आपको ये समझ में आया होगा मार्क्स कार्ड हम किस तरीके से कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से साइज चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से लेबल्स ऐड कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, डिटेल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ टूल टिप
किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो आप क्लिक करके आप और इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। सो और हमने देखा शेप्स, राइट। और ये पाथ जो होता है, राइट, लाइन्स के लिए आपको किस तरीके में चाहिए, राइट। लाइन टाइप आपको कंटिन्यूस लाइन चाहिए या सिर्फ एकदम रेक्टेंगल वाला चाहिए, रेक्टेंगल मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में चाहिए, या फिर सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए, राइट। इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। नाउ दिस इज द प्रेफर्ड वन कि आप सारे पॉइंट ज्वाइन करो, ओके। और क्या था, शेप्स, आप किस तरीके से शेप्स ऐड कर सकते हो, ओके। तो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि मार्क्स कार्ड को किस तरीके से यूज़ करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।